इस गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजबूती से साथ में लड़ेंगे और आप दोनों को हराएंगे। डॉक्टर आचार्य जातीय जनगणना आपने जदयू ने मिलकर करवाई। अब एक सुनिए, बीच में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिटन एफिडेविट दिया, बिहार चाहे तो जातीय सर्वे करवा सकता है, केंद्र को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सुनिए क्या बोल रहे हैं, अब एक मिनट कांग्रेस अब आप खत्म। अब आपके पास हमारी राष्ट्रपति है, बेवकूफ की तरह बोलते हैं कि मैं आया हूं दलितों और आदिवासियों का रास्ता खोलने के, दलितों का दरवाजा खोलना चाहता हूं। अरे आपके दरवाजे बंद हो गए हैं गुरुदेव। राहुल गांधी जी जो भी बच्चे पूछे हैं 2-3 राज्य में, वो भी इतनी हार जिस चीज में आई हो वो कुछ भी बोलता है। मैं तो पता नहीं आपने सब गड़बड़ कर दिया। और फिर दूसरी लाइन में कहा आप में से कोई भी इसका हिस्सा नहीं। तो पहले भारत के कांग्रेस पार्टी ने लगातार आरक्षण का विरोध किया। अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया, राजीव गांधी को लागू समझा। कांग्रेस पार्टी प्रेम है आपका, नोटिफाई किया। यहां सीखते हैं क्या? राहुल गांधी जी से ट्यूशन पढ़ने मेरे से डिबेट मत करिए आप। नहीं आप, अगर आपका ट्विटर राहुल गांधी है, आई हेट टू डिबेट विद यू। इफ यू रियली वांट टू डिबेट विद मी, हैव पेशेंस एंड लिसन टू मी प्लीज केयरफुली। आई एम नॉट गिविंग एनी रॉन्ग पिक्चर हियर ऑन टीवी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट एक ऐसे टॉपिक पे होनी है, तो पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को और उसके बाद देखेंगे पूरी डिबेट को। आज की डिबेट टीवी 9 भारतवर्ष से है, जिसमें बीजेपी से अजय आलोक, कांग्रेस से अभय दुबे, जेडीयू से सत्य प्रकाश मिश्रा, आरजेडी से शक्ति सिंह यादव और राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी भाग ले रहे थे। चर्चा हो रही थी राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर, जहां उन्होंने एक बार फिर जातिगत जनगणना का राग छेड़ा। और ये तो हो ही नहीं सकता कि वह अपना भाषण दे और उनके भाषण को लेकर उनका मजाक ना उड़े, क्योंकि वह अपने भाषण में क्या बोलते हैं वो खुद भी नहीं जानते और फिर उनके भाषण चर्चा का विषय बन जाते हैं। और इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अजय आलोक, सत्य प्रकाश मिश्रा और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने जब राहुल और लालू को लेकर बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के अभय दुबे और आरजेडी के शक्ति सिंह यादव के धुआं उठने लगा, क्योंकि अब राहुल और लालू की पोल जो खुल रही थी, इसको लेकर कांग्रेस के अभय दुबे और जेडीयू के सत्य प्रकाश मिश्रा के बीच जबरदस्त बहस होने लगी। सत्य प्रकाश मिश्रा ने जब राहुल और लालू को लेकर बोलना शुरू किया तो अभय दुबे के मिर्ची लगने लगी और फिर वह बीच में सुप्रिया श्रीनेत की तरह बोलने लगा। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत बन गई है, जब वह बोलते हैं तो दूसरे शांति से सुनते हैं, पर जब दूसरे बोलते हैं तो वह बीच में टोका टाकी करने लगते हैं। इस डिबेट में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा अभय दुबे के द्वारा। डिबेट में जब अजय आलोक, सत्य प्रकाश मिश्रा और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की बखिया उधेड़नी शुरू की तो अभय दुबे और शक्ति सिंह यादव अनाप शनाप बोलने लगे। पर अजय आलोक, सत्य प्रकाश मिश्रा और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने लालू और राहुल के इन दोनों चमचों को बुरी तरीके से निचोड़ कर रख दिया। तो देखते हैं डिबेट में किस तरीके से अजय आलोक, सत्य प्रकाश मिश्रा और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने राहुल और लालू पर हमला बोला और किस तरीके से राहुल लालू के प्रवक्ताओं ने इसका बचाव किया। निवेदन है कि डिबेट आखिरी तक देखें, क्योंकि आखिर में ही सत्य प्रकाश मिश्रा ने राहुल और लालू पर इतना जबरदस्त प्रहार किया कि कांग्रेस और लालू के प्रवक्ता देखते रह गए। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। इस गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजबूती से साथ में लड़ेंगे और आप दोनों को हराएंगे। डॉक्टर अजय आलोक, यहाँ कोई सीटों के बीच में खींचतान नहीं है, ये दोनों कांग्रेस और आरजेडी ने साफ कर दिया। तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं, मना कहां कर रहे हैं, करिए गठबंधन। हारने का तो ट्रैक रिकॉर्ड लगा ही हुआ आप लोग का 2005 से, फिर हारिएगा, कौन सी नई बात है। शक्ति भाई पहले ये बताइए, तो लालू जी की जो पहली सरकार बनी थी बिहार में 1989 में, किसके समर्थन से बनी थी? भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड, आराम से सुनते हैं डॉक्यूमेंट्स अब याद, और अभी और याद दिला रहा हूं, अभी एक एक करके याद दिलाते हैं ना। जातीय जनगणना आपने जदयू ने मिलकर करवाई। अब एक मिनट सुनिए ना, बीच में नहीं शक्ति भाई, मैं आपको नहीं टोक रहा था, मैं आपको टोक फिर जवाब दीजिएगा। जातीय जनगणना आप कह रहे थे लगातार। एक मिनट सुनिए, जातीय जनगणना आप लोगों ने करवाई, यही आपके साथी हैं राहुल गांधी, यही आपके राहुल गांधी साथी हैं। इन्होंने साफ कहा कि बिहार का जातीय जनगणना फर्जी है। फर्जी, आप फर्जी हैं, कह दिया भरे सभा में मंच से, भरे सभा के मंच से। अब आइए तीसरी बात पे, अब तीसरी बात पे चेयरमैन, अब एक एक करके चलते ना। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिटन एफिडेविट दिया, बिहार चाहे तो जातीय सर्वे करवा सकता है, केंद्र को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि पहुंच के कोर्ट में इसका विरोध करने के लिए? अरे रिटन में एफिडेविट दिया केंद्र सरकार ने। अब तो आपकी बात काम खत्म हो गया। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट नहीं होना चाहिए। बोल मैं रहा हूं, सुनना आपको है, आपको जब बोलना था मैंने सुन लिया। अब आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं तो सुनिए, क्या बोल रहे हैं बीच में? अब एक मिनट, कांग्रेसी से पूछने दीजिए। अब आप खत्म, अब आपका चैप्टर क्लोज। कांग्रेसियों से एक सवाल है, एक सवाल कांग्रेसी से मेरा है बहुत आराम से। आज तेलंगाना हमारे हाथ में आ गया, पूरा डेटा हमारे हाथ में आ गया, जो नरेंद्र मोदी नहीं देना चाहते थे। भाई जब तेलंगाना का डेटा तुम्हारे पास आ गया, तेलंगाना में तुमने पता कर लिया कि 92% दलित हैं और अति पिछड़े हैं, तो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री क्यों बने हुए तेलंगाना के? मुझे शर्म आती है, 75 साल के बाद कोई आदमी कहता है कि पिछड़ों दलितों के लिए राजनीति में मैं दरवाजा खोलना चाहता हूं। पिछड़ों दलितों का राजनीति में दरवाजा बंद है। दलित यहाँ पे दलित हमारे यहाँ उप प्रधानमंत्री भी बन चुका, दलित हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके, आदिवासी हमारी राष्ट्रपति हैं। बेवकूफ की तरह बोलते हैं कि मैं आया हूं दलितों और आदिवासियों का रास्ता खोलने के लिए। लगातार शोषण किया दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। काका कलेक्टर कमीशन, मंडल कमीशन, लगातार कमीशन दर कमीशन, आरक्षण पे तलवार चढ़ाई है कांग्रेस पार्टी ने, और आके कह रहे हैं यहाँ पे पिछड़ों और दलितों का दरवाजा खोलना चाहता हूँ। अरे आपके लिए सब दरवाजे बंद हो गए हैं गुरुदेव। राहुल गांधी जी जो भी बचे खुचे हैं 2-3 राज्य में, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि अभय दुबे इसका जवाब दे, क्या ये फॉर्मूला काम करेगा हर्षवर्धन जी बिहार के अंदर कि आप कहें नौकरी दीजिए और सामाजिक न्याय की बात कीजिए? पद्मजा जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को 2 तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो ये कि राहुल गांधी सक्रिय हैं, लगातार अगर वो बिहार जा रहे हैं, अभी आपने दिखाया कि 3 बार जा चुके, वो अपनी पार्टी में कोई फेरबदल कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। किसी भी पार्टी के नेता को ये काम तो करना ही चाहिए।
और राहुल गांधी नहीं करते हैं उसके लिए आलोचना होती है उनकी। अब सवाल यह है कि वो जो कर रहे हैं उसका कितना परिणाम होगा। देखिए 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए अगर अभी का कुछ किया हुआ असर कर जाए तो इतनी जल्दी राजनीति में असर करता नहीं। और राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वो अधिकार देने की बात हो, जिस राज्य में वो कह रहे हैं वो जरा सोचिए। वहां लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, एक भी सवर्ण पिछले 35 सालों में मुख्यमंत्री नहीं रहा। तथ्य पहले समझिए। वहां वो सवर्ण विरोधी भाषण देकर आए और किसके साथ वो देकर आए हैं? एक भूमिहार कन्हैया कुमार के साथ। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं और जो पब्लिक में मैसेज देना चाह रहे हैं वो दोनों रिसीव होगा क्या? वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। उन्हें जाना चाहिए, खूब बोलना चाहिए। और जब कोई हारा होता है ना, इतनी हार जिसके जी में आई हो, वो कुछ भी बोलता है। मैं तो पता नहीं आप लोग वो वाले भाषण का हिस्सा राहुल जी का क्यों नहीं चला रहे हैं जिसमें वो बता रहे थे कि आर्थोपेडिक सर्जन तुम हो, तुम्हें मान लेना चाहिए, तुम हो, तुम उसके योग्य भी हो, लेकिन व्यवस्था तुम्हें नहीं करने दे रही। अभी ट्रंप वाला जो उन्होंने कहा, पहली लाइन में बोला कि ट्रंप ने सब गड़बड़ कर दिया और फिर दूसरी लाइन में कहा आप में से कोई भी इसका हिस्सा नहीं। तो पहले तय कर लो भाई कि शेयर बाजार से लोगों का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो किसी की समझ में नहीं आता है, किस विषय पर वो कितना आगे जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, अगर वो किसी भी वजह से जिसको कहते हैं कि इतनी हार के बाद वो लगातार उनको लगता है कि पार्टी को अपना ग्राउंड रिक्लेम करना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। और पार्टी दुबे जी, क्या जमीन पे ये जो मैसेजिंग है काम कर रही है? न्याय का पुरोधा राहुल गांधी लड़ रहा है और इसलिए बोगस कहा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा था 2 लाख रुपए देंगे। बताओ, 2 आदमी किसको 2-2 लाख रुपए? सामाजिक न्याय का पुरोधा बताइए ना। अरे नीतीश बाबू की स्थिति यह हो गई कि श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो श्रद्धांजलि के फूल उठाकर अपने मंत्री पर चढ़ा देते हैं। राष्ट्रगान के समय मैं कहना नहीं चाहता हूं इन विषयों पर, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अधिक दबाव बनाया है, वो हर कार्यक्रम में कभी प्रधानमंत्री जी की उंगलियां गिनने लगते हैं, कभी दौड़कर पैर पड़ने लगते हैं। तो ये परिस्थितियां बिहार के लिए बहुत चिंताजनक है। बिहार के हालात बहुत बदतर कर दिए जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने। संसाधनों की लूट है वहां। प्रधानमंत्री जी ने 84 सेकंड में 33 बड़े घोटाले सीमाएं वही तोड़ दूंगा। अब वो एक ऊपर से एक और वो लेकर के प्रॉमिस लेकर के आए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के पुरोधा बने, उसके इतिहासकार बने, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तब हो जाती है जब राहुल गांधी जी अमेठी की सीट छोड़ते हैं तो किशोरी लाल शर्मा जी को दे देते हैं। मुझे अच्छा लगता है किशोरी लाल जी दलित, किशोरी लाल जी अति पिछड़ा किसी को देते। वायनाड की सीट छोड़ते हैं तो अपनी बहन प्रियंका जी को दे देते हैं। वहां भी अगर किसी दलित मुस्लिम किसी को देते, मैं ताली बजाता राहुल गांधी जी के लिए, मैं उनका स्वागत करता कि चलिए अच्छा है। बड़ा अच्छा हुआ कि अभय दुबे जी ने अपने मुंह से कहा कालेलकर रिपोर्ट। पूरी कांग्रेस पार्टी ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। यह कांग्रेस की नीति थी, जिस रिपोर्ट ने कहा कि भारत की महिलाओं को बैकवर्ड क्यों किया था भाई? आप स्वीकार कर लेते क्या? अरे आप चुप तो रहिए। अरे कैसे स्वीकार करेंगे? अरे कैसे आर्थिक आधार पर वो आरक्षण? पहली बार कहा कि भारत की महिलाएं कालेलकर उसने पहली बार सहमत कहा कि ओबीसी को मानिए आप। अरे भाई, खुद काका कालेलकर ने उस रिपोर्ट पर अपनी अबे यार, या तो आप एक अच्छे पढ़ते तो है नहीं, सुना करिए, धैर्य रखिए, आपकी बारी आएगी बोलिएगा। ये तू-तू में थू-थू में कांग्रेस पार्टी में सीखते हैं क्या? गलत। राहुल गांधी जी से ट्यूशन पढ़ रहे थे, मेरे से डिबेट मत करिए आप प्लीज। अगर आपका ट्विटर राहुल गांधी है, आई हेट टू डिबेट विथ यू। नहीं, गलत, गजब बेइज्जती है, गलत। इफ यू रियली वांट टू डिबेट विथ मी, हैव पेशेंस एंड लिसन टू मी प्लीज केयरफुली। आई एम नॉट गिविंग एनी रॉन्ग पिक्चर हियर ऑन टीवी 9। मैं जानता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी, भारत के कांग्रेस पार्टी ने लगातार आरक्षण का विरोध किया। कालेलकर रिपोर्ट को उठा के फेंका ठंडे बस्ते में, और वीपी मंडल सिंह जी की रिपोर्ट को 10 साल चुपचाप बैठ के फेंके। आप स्वीकार करते हैं? अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया, राजीव गांधी को हमने लागू समझा। कांग्रेस पार्टी ने, प्रेम है आपका, राव ने नोटिफाई की। अरे यार अभय दुबे जी, अगर आप बोलेंगे मैं आपके साथ दोबारा डिबेट कभी नहीं करूंगा। बदतमीजी नहीं करेंगे आप किसी के डिबेट में। आप बोलते हैं, मैं चुपचाप सुन रहा था। राहुल गांधी के जैसे प्रेम से मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कर्नाटक का दलित प्रेम का डेटा कब आएगा? नीतीश कुमार जी ने तो आगे बढ़कर जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी ने कितने राज्यों में दलित को मुख्यमंत्री बनाया है? कोई डेटा आपके पास? महादलित आयोग बना करके अगर समस्त दलित जातियों को मुख्य धारा में नीतीश कुमार ने खड़ा किया है, आपको अच्छा क्यों लगेगा? लालू जी को अच्छा क्यों लगेगा? क्यों? वहां तो राबड़ी यादव, देवी जी, मीशा भारती यादव, सीधे एक सिंगापुर टू सारण लॉन्च हो गई, रोहिणी आचार्य यादव, पहले थे सुभाष यादव, साधु यादव राज्यसभा में। तो ये पूरा यादव फैमिली, दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सौम्या गांधी, तो सारे गांधी और सारे यादव मिलकर करे ओहो चलो दलित के बारे में। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इस विपक्ष के प्रवक्ताओं का धुआं उठा दिया। जी हाँ, डिबेट में ऐसा धोया कि बेचारे सोचने में मजबूर हो गए। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।